डीआईजी से आईजी बनते ही एक्शन में है सुपर कॉप शिवदीप लांडे। आईजी बनने के बाद एक्शन में शिवदीप लांडे सीतामढ़ी में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, क्राइम पैटर्न की ली जानकारी, कहा कि खुद लूंगा नए मामलों में एक्शन। बता दें कि डीआईजी से आईजी बनते ही शिवदीप लांडे एक्शन में आ गए हैं। तिरहुत क्षेत्र के मुजफ्फरपुर में पदभार ग्रहण करने के बाद वे लगातार तिरहुत रेंज के जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं शनिवार को वैशाली में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद लांडे रविवार को सीतामढ़ी पहुंचे, जहां वहां के पुलिस पदाधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर के रेंज आईजी शिवदीप लांडे ने बैठक किया। सीतामढ़ी पहुंचते ही आईजी शिवदीप लांडे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और एसपी ऑफिस में रिव्यू मीटिंग की। बैठक के बाद आईजी ने बताया कि अपराध के पैटर्न के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें यह लगातार मामला यह है कि जमीन विवाद में ज़्यादातर हत्याएं हो रही है। अधिकतर मामलों का उद्भेदन जिले के एसपी मनोज तिवारी के रीजन में हुआ है और जो भी नए मामले हैं उस पर खुद एक्शन लूंगा। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भारत नेपाल बॉर्डर पर जो ठंड के में डकैती की वारदात बढ़ती है, ऐसे मामलों को रोकने का पुलिस का प्रयास होगा। इस दौरान आईजी ने यह भी कहा कि नेपाल में अपराधियों के पकड़ने में दिक्कत आती है, लेकिन उस पर भी काम किया जाएगा। तो इसमें बता दें कि जैसे ही डीआईजी से आईजी बनते ही शिवदीप लांडे लगातार एक्शन मूड में है। एक्शन मूड में आते ही कहा जाता है कि शिवदीप लांडे सुपर कॉप के रूप में जिस तरह से विभिन्न पदों पर रहकर जो कार्य किए हैं, अब तिरहुत रेंज के मुजफ्फरपुर आईजी के रूप में कार्य करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आईजी शिवदीप लांडे, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। इसलिए जो लूट की संख्या है उस संख्या में इजाफा दिखता है, लेकिन सारे केसेस यहाँ पे डिटेक्ट हो चुके हैं, एक अच्छी बात है। दूसरी बात, हत्याओं का जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो जनरली जो ओवरऑल बिहार में ट्रेंड है वही है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड या पर्सनल एनिमिटी को रिलेटेड हत्या का यहाँ भी वही ट्रेंड एक दिख रहा है। तीसरी बात है जो एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैं अररिया में भी एसपी था, तब एक डकैत का गिरोह डिटेक्ट हुआ था, डकैती हुई थी अररिया में। तो वो पूरा जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ से लेके मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी हर जगह डकैती किया था। तो वो एक डकैती का एक जो 20-25 लोगों का ग्रुप है उस बारे में डिस्कशन हुआ। वो दो ग्रुप है वो एक्टिव हमेशा होते हैं विंटर के सीज़न में, जैसा भी कुहासा पड़ जाएगा तो डकैती का सिलसिला बढ़ेगा, और स्पेशली बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो उस बारे में भी अलर्ट है और स्पेशल उसके लिए गश्ती का भी बुलाया गया है, और जो आसूचना संकलन है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और उसके जो मेंबर्स है गिरोह के, तो दिक्कत ये है कि बहुत सारे वहाँ नेपाली सिटीजन्स है, तो क्राइम करने के बाद वहाँ जाते हैं तो नेपाली सिटीजन्स को लाने में भी यहाँ दिक्कतें हैं। तो उस संबंध में जो भी अरेस्टिंग यहाँ के जो सिटीजन्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनका भी स्टेटस बोला गया है कि कोर्ट में जाके, और जो जेल में वहाँ पे स्थानांतरित है या ये जेल में मेरे लिए मुझे जो लगता है कि पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे जो मेरे लिए लगता है कि एक ऑर्गेनाइज टाइप से यहाँ पे देखना चाहिए क्राइम के पर्सपेक्टिव, वो है विकास झा का जो ग्रुप है जो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है। तो उस पर स्पेशली मॉनिटरिंग के लिए मैंने पर्सनली बोला है कि विशाल जो है, विशाल और उससे संबंधित एसोसिएट जो कि अभी बाहर में है, हाँ, तो उनकी अरेस्टिंग के लिए बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किया जाए। अभी जो जेल से निकला है और बैंक रॉबरी में भी था इंदल महतो, तो इंदल महतो के बारे में भी बोला है कि फोकस किया जाए। तो मुझे लगता है कि सीतामढ़ी पुलिस अपने आप में सक्षम है इन सारे टारगेट को अचीव करने में, इन सब की अरेस्ट गिरफ्तारी करने में। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है जब से ये आए यहाँ पे, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आपको कुछ शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।